राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा हो आप सबको। धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। प्रार्थना के साथ हर दिन की शुरुआत करें। कारण क्या है, कई लोग देखिए दिन की शुरुआत कुछ और चीज़ों से कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो दिन पूरा उसी चीज़ में, उसी टेंशन में या उसी डर में या उसी काम में रह जाता है। लेकिन जो असली चीज़ जो करना है, जो हमको हर दिन अपने प्रार्थना से शुरू करने के बाद क्या होता है कि हर एक चीज़ लाइनअप हो जाता है। अगर वो लाइनअप नहीं भी हो रहा है, अगर कोई चीज़ उलट पुलट भी हो रहा है, तो परमेश्वर देखिए उसको हमको वो शक्ति देते हैं कि उस चीज से हम कैसे आगे बढ़े। हम देखते हैं अगर रविवार है तो बेशक सब लोग प्रार्थना से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे सोमवार आ जाता है तो कईयों में टेंशन आ जाता है और उनके दिन की शुरुआत कैसे होती है कि टेंशन के साथ शुरू होती है कि आज के दिन कैसे काम करें, बॉस को कैसे फाइल से, बच्चों की पढ़ाई हुई कि नहीं, बच्चों को स्कूल कैसे ले जाए। हर एक चीज देखिए सोमवार से शनिवार तक हर दिन हर चीज क्या होता है, थोड़े लोगों को सांसारिक चीजों से, संसार या चमत्कार या दुख दर्द से ये सारे दिन निकल जाते हैं और फिर संडे आते तो फिर प्रार्थना से दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारा हर दिन प्रार्थना के साथ शुरुआत हो। परमेश्वर के सन्निधि में हम प्रार्थना करते हुए हमारे दिन की ओपनिंग हम करें। अगर हम कोई घर की ओपनिंग करते हैं, कोई ऑफिस की या कोई गाड़ी का ओपनिंग करते हैं, तो देखिए हम लोग प्रार्थना के साथ करते हैं, हम लोग बहुत ही खुशी के साथ करते हैं और बहुत ही देखिए हम लोग अच्छा उसमें खुशी मनाते हैं। तो उसी दिन हमको परमेश्वर ने उसी तरह हमको हर दिन एक नया ओपनिंग दिया है, एक नया अपॉर्चुनिटी वो दे रहे हैं, एक नया शुरुआत वो दे रहे हैं। तो क्यों ना हम हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें और परमेश्वर की महिमा दे। प्रार्थना के साथ हमारे हर दिन की शुरुआत करें और हम लोग देखिए हर दिन एक विजयवंत जीवन क्यों ना जिए। हम लोग एक बार दाऊद ने लिखा हुआ भजन संहिता 5वां अध्याय 3 वचन एक बार पढ़े तो एक बार हम भजन संहिता 5वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। हम देखते हैं भोर से ही परमेश्वर के सन्निधि में वो प्रार्थना करेगा और उनके वचन जो राजा है, राजा का शुरुआत देखिए एक कमांड से। कई लोग हम लोग देखते हैं अगर कोई राजा उठ रहा है या घर का कोई बड़ा व्यक्ति उठ रहा है, आज के दिन में तो छोटे बच्चे भी थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो कैसा उनका ओपनिंग होता है, उनका दिन की शुरुआत कैसे होता है कि बेड कॉफी, वो बेड कॉफी पिए बिना बेड से बाहर नहीं उतरते। कई लोग देखिए कुछ किए बिना घर से शुरू नहीं होते, लेकिन राजा जो है परमेश्वर से पहले बातें करना चाहते हैं, परमेश्वर को अपनी वाणी सुनाना चाहते हैं, परमेश्वर को अपनी प्रार्थना और भोर से ही सुनाना चाहता है। वैसी शुरुआत राजा दाऊद कर रहे हैं और उनके जीवन में हम देखेंगे कितने विजय है, तो वो अनलिमिटेड, उसका कोई अनकाउंटेबल उतने विजय वो प्राप्त करते गए। कारण क्या है, अगर हम देखेंगे उनके घोड़े का या उनके रथों का रीजन नहीं या कारण वो उनके जो सैनिक है वो बहुत बलवंत है, ये नहीं है उनका कारण, ये नहीं कि और भी कुछ ज्यादा उनमें है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उनमें क्या है कि परमेश्वर के सन्निधि में वो भोर से ही प्रार्थना करना पसंद करते हैं। वो हर एक चीज में परमेश्वर को ही महिमा देना चाहते हैं, हर एक चीज में यहोवा को ही वो पुकार रहे करके हम देखते हैं। और उनके हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में देखिए वो विजय के बाद विजय, विजयवंत के बाद विजयवंत होते गए। उनके लाइफ में कृपा मिलती गई परमेश्वर की, परमेश्वर उनके साथ रहे और हर एक चीज में वो उन्नति प्राप्त करते गए। तो क्यों ना हम लोग भी ऐसा कुछ करें जो परमेश्वर को अच्छा लगे, ऐसा कुछ करें जो परमेश्वर के पास से हम लोग देखिए अच्छी आशीषों को प्राप्त करें। आज के दिन हम देखते हैं सुबह हुआ कि नहीं, अनेक घरों से हमको क्या दिखता है कि WWF का साउंड, उनके घर में टीवी चालू हो जाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो झगड़े चालू हो जाते हैं, नहीं तो फोन किसी को हम देखते हैं उनकी शुरुआत केवल फोन से ही शुरू होती है। फोन
फोन का बेल बजाए या रिंगटोन बजाए या SMS बजाए या कोई व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया तो उससे वो उठते हैं। ऐसी कई लोगों को हम देखते हैं कि अनेक अलग अलग चीजों का उन्होंने एक टाइमिंग रखा। उसके कारण क्या होता है कि उनके लाइफ में जो टाइम टेबल की शुरुआत कैसे होती है, दिन की शुरुआत कैसे होती है, कि अलग जो सांसारिक चीज है उससे उनकी शुरुआत होती है। लेकिन हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और सच्चा राजा जो है उससे हमारी शुरुआत हो, उनके साथ हम प्रार्थना करते हुए, उनके सन्निधि में हम घुटने टेकते हुए जब प्रार्थना करेंगे तो देखिए दिन का कुछ अलग ही वैरायटी हम देख पाएंगे, दिन में कुछ अच्छाई हम देख पाएंगे, दिन पूरा हम शांति से बिताना हम देख पाएंगे। भले ही कुछ गड़बड़ाहट आए लेकिन उस पर विजय देने वाला यीशु मसीह आपके साथ जरूरी रहेगा। उसी तरह हम देखते कई लोग कोई चीज उनको पसंद आ जाएगा तो वो क्या करते हैं, उनका पूरा हृदय उस पर ही रह जाता है, वो दिल पूरा उस पसंदीदा चीज, या गाड़ी हो सकता है या कुछ भी चीज हो सकता है, वो लेने तक उनको देखिए शांति नहीं मिलती। पूरी तरह उनका दिल उस पे ही बसा रहता है, पूरी तरह उनका दिल वहां पे देखिए निकल जाता है। तो हमको देखिए हमको कुछ पसंद आ गया या कुछ हमको अच्छा लग गया तो हमारा दिल उसको नहीं देना, लेकिन हमारी प्रार्थना उसके बारे में जब करेंगे, अगर वो चीज है या कुछ भी हो या कोई भी वस्तु हो, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे पीछे आएगा। अगर हम देखिए दिल को एक फुलदस्ता जैसा उसको दे देंगे तो वो फुटबॉल बनकर हमारे हृदय के साथ खेलेगा, हमारे दिल के साथ एक तमाशा बना कर देखिए लाइफ का तमाशा हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग हमारा हृदय को यीशु मसीह को देंगे जो शांति का राजा है, जो हमारे लिए देखिए सब कुछ कर सकता है, जो सृष्टि करता है, उसको अगर हमारा हृदय देंगे तो हमारे हृदय को वो शांति से भर देगा, हमारे जीवन को वो आनंद से भर देगा, हमारे जीवन को देखिए वो शक्तिशाली और विजयशाली कर देगा, क्योंकि वो सृष्टि करता है। जो हृदय को बनाया वो परमेश्वर देखिए हमारे साथ है और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो प्रार्थनाओं का जवाब देता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन हमारी दिन की शुरुआत कुछ और से हो जाती है और कुछ हम लोग हासिल नहीं कर पाए तो लास्ट में परमेश्वर के पास आते हैं। हम लोग अनेक प्रयत्न करते हैं, कई लोगों को क्या होता है कि अनेकों के पास जाते हैं या अनेक चीजों को ले आते हैं, अनेक प्रयत्न वो करते हैं, आखिर में कुछ नहीं हुआ तो फिर परमेश्वर के पास आते। लेकिन हमको पहले शुरुआत ही परमेश्वर के साथ करना है। दिन की शुरुआत ही हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आएंगे तो क्या होगा, हमारा दिन बहुत ही बेहतर होगा, हमारा दिन बहुत ही देखिए हम जो सोचे नहीं उससे भी ज्यादा हमको शक्तिशाली, उससे भी ज्यादा हमको खुशी मिलेगी, उससे ज्यादा हमको देखिए आनंद मिलेगा, उससे ज्यादा विजय हमको मिलेगा। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे यीशु मसीह किस रीति से और कब प्रार्थना कर रहे थे, एक बार हम लोग मार्कुस पहला अध्याय 35वां वचन एक बार पढ़ेंगे। मार्कुस पहला अध्याय 35वां वचन। और भोर को दिन निकलने से पहले, बहुत पहले, ये भोर निकलने के बाद नहीं या दिन शुरुआत होने के बाद नहीं, यीशु मसीह कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, भोर निकलने से बहुत पहले, मतलब दिन शुरुआत होने से ही पहले वो परमेश्वर के सन्निधि में क्या कर रहे हैं हम देखते हैं। वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां वो क्या कर रहे, प्रार्थना करने लगा। वहां पे यीशु मसीह क्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे। हमको देखिए दिन की शुरुआत ही नहीं, दिन शुरू होने से पहले ही प्रार्थना हमको करना है। मतलब परमेश्वर क्या कर रहे हैं, दिन शुरू होने से पहले उनको छेलों को दूर कर दिया, उनके घर से दूर हो गए, उनके सभी चीजों से दूर होकर वो कहा जा रहे, एक जंगल में जा रहे, मतलब सबको दूर कर दिया। मतलब आज के दिन हमको जाना है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाके हमको प्रार्थना करना है तो देखिए हमको बहुत दिनों तक दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा संसार अभी हो गया कि हमको कहाँ पे देखिए छूट नहीं मिलेगा, हमको कहाँ पे एक लोनलीनेस, कहाँ पे भी हम अकेले होके प्रार्थना करने को हमको चांस नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग हमारे ही घर पर रहकर या हम लोग को चर्च जगह नजदीक में है, घर के नजदीक है तो चर्च में जाकर हमको देखिए सारे टेंशन्स को दूर कर मतलब हमारे नजदीकों को दूर कर नहीं तो हमारे फैमिली का टेंशन्स होता है, हमारे जॉब का टेंशन्स होता है, कई अनेक चीजों का टेंशन्स होता है, हमारे दोस्तों का टेंशन्स, वो सारे टेंशन्स लेके अगर हम प्रार्थना करेंगे तो देखिए हम लोग हमारे हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हम लोग सच्चाई से प्रार्थना नहीं कर
पाएंगे। हमको देखिए पूरी तरह सबको दूर करना है। देखिए उनके लिए प्रार्थना नहीं करना ऐसा नहीं, उनके लिए हमको प्रार्थना जरूर करना है। हमारे फैमिली के लिए हर दिन हमको प्रार्थना करना है, हमारे दोस्तों के लिए भी हमको हर दिन प्रार्थना करना है, हर चीजों के लिए हमको हर दिन करना है। लेकिन उनका बोझ लिए हुए हम लोग उनके बारे में सोचते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, सोचते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, तो देखिए हमारे मुंह से वो प्रार्थना निकलेगी नहीं। हमारे अंदर वो टेंशन ही होगा, वो बोझ ही होगा। वो बोझ क्या करेगा, हमको प्रार्थना नहीं करने देगा। लेकिन जब हम लोग सबको दूर कर कर पहले परमेश्वर को सामने रखकर, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको याद करते हुए हम लोग जब प्रार्थना करेंगे, तो देखिए ये सारे चीजों का उत्तर भी उसी समय मिल जाएगा। हम लोग को जितने दर्द है, जितने दुख है, जितने टेंशन्स है, सब कुछ इसके द्वारा मिल जाएगा। लेकिन कईयों का हम देखते हैं मन कहीं और, किसी पसंदीदा चीज पर या किसी और को कुछ बुरा हुआ करके, किसी का कुछ तो हमने कह दिया करके, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो टेंशन लेता है। उस टेंशन में क्या करता है कि प्रार्थना करना भूल जाता है, प्रार्थना करने को वो जाता ही नहीं। ये सब क्या करता है कि अपने टाइम टेबल को बिगाड़ देता है। हमारे परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, हम लोग भले यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहते, हम लोग यीशु मसीह के साथ ही रहना चाहते, लेकिन प्रार्थना क्या होता है कि हर दिन नहीं कर पाते। हम लोग को क्या होता है कि प्रार्थना हर दिन, जैसा हम संडे करते हैं, जैसे हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में, कलीसिया में, चर्चेस में करते हैं, उस तरह हम लोग डेली लाइफ में नहीं कर पाते। कारण क्या है, टेंशन बीच में आ जाता है। कारण क्या है, ये जो वर्ल्डली चीजें हैं वो हमारे थॉट्स में आ जाते हैं, वो हमारे विचारों में आ जाते हैं, हमारे बीच आ जाते हैं कि हम लोग प्रार्थना पूरी तरह नहीं कर पाते, हम लोग प्रार्थना पूरी तरह अच्छाई से नहीं कर पाते। लेकिन वचन कहता है जो दाऊद जैसा राजा हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना कर सकता है, जो यीशु मसीह जो देखिए सृष्टि करता है, फिर भी वो हमको सिखाने के लिए वो हर दिन सुबह, जो दिन निकलने से पहले ही, और इतना पहले कि बहुत पहले, वो जाकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब हम लोग देखिए हर दिन सुबह 5 बजे उठने की हमको कोशिश कर रहे हैं, और भी ज्यादा हो तो 4 बजे, उससे भी ज्यादा हमको समय मिल रहा तो 3 बजे, क्योंकि जितना जल्दी सोकर, जितना जल्दी हम उठकर प्रार्थना करेंगे, देखिए उतना हम लोग ज्यादा देर प्रार्थना कर पाएंगे, उतना परमेश्वर के करीब हम जा पाएंगे, उतना हमारे बोझों को हम कम कर पाएंगे। देखिए अगर हम लोग सच्ची में परमेश्वर के सन्निधि में पूर्ण हृदय से और पूरे सच्चाई से, आनंद से हम लोग अगर परमेश्वर के सन्निधि में हम प्रार्थना करें, तो देखिए हम लोग जो बीच बो रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय जो बिता रहे हैं, तो परमेश्वर देखिए हमको और ज्यादा समय देगा, हमको और ज्यादा शक्ति देगा, हमको और ज्यादा वो देखिए बल देगा, हमको और ज्यादा हमारी उन्नति में आगे बढ़ा के चलाएगा, हमारी उन्नति और आगे करेगा। हम लोग देखिए जब भी मैं उपवास की प्रार्थना करता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा खाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर जैसे उपवास की प्रार्थना में छोड़ देता हूं तो परमेश्वर कुछ ना कुछ तो स्पेशल भेजते, कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा या कोई ना कोई लोगों के द्वारा परमेश्वर भेजते। कारण क्या है, परमेश्वर के सन्निधि में हम कुछ भी करते हैं, वो भले आधे घंटे की प्रार्थना हो, 1 घंटे की प्रार्थना हो, उपवास की प्रार्थना हो, नाइट की प्रार्थना हो, या हम लोग कैसी भी परमेश्वर के साथ देखिए समय जब बिताते हैं, तो परमेश्वर देखिए हमको खाली हाथ नहीं छोड़ता, परमेश्वर देखिए हमको इजीली नहीं छोड़ देता। परमेश्वर के सन्निधि में जो भी प्रार्थनाएं किए उनका सबको जवाब मिला। हम देखते हैं, हम जकरिया को देखते हैं कि परमेश्वर के उस देवालय में वो गया, परमेश्वर के उस टेंपल के अंदर, और वो पवित्र स्थान पर जब वो जाकर परमेश्वर के सामने मिनिस्ट्रिंग कर रहा था, परमेश्वर के सामने वो टेबल लैंप जला रहा था, तो देखिए परमेश्वर का दूत आकर बोल रहा है कि तुमको संतान मिलने जा रहा है। मतलब हम लोग छोटी भी चीजें करें या बड़े भी चीजें करें, जो भी हम लोग परमेश्वर के साथ करते हैं और अति मुख्य जब प्रार्थना हम करते हैं, तो देखिए कुछ ना कुछ तो बड़ी चीज हमारे अंदर आ जाती है, कुछ ना कुछ तो बड़ी चीजें परमेश्वर हमारे द्वारा करते हैं। कारण क्या, हम जब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं तो हम केवल हमारी विनतियों को ही नहीं, परमेश्वर की बातों को भी सुनने आते हैं, हमारे माइंड को रिफ्रेश करने भी आते हैं, हमारे हृदय को भी हम शुद्ध करने आते हैं, हमारे समय को देखिए परमेश्वर के हाथ में देना चाहते हैं। मतलब प्रार्थना का अर्थ यही नहीं कि हम मांगते हैं, प्रार्थना
का अर्थ ये भी है कि हम लोग नहीं कर सकते, परमेश्वर आप हमारे लिए कीजिए, आप करेंगे तो होगा। ये एक विश्वास रूपी प्रार्थना होता है जब हम लोग सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं। मतलब विश्वास क्यों होता है, कारण क्या है कि हम लोग जब उठकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सुबह सोने को बहुत जन को पसंद आता है, सुबह की नींद सबको, ज्यादातर लोगों को पसंद आती है, क्योंकि रात को अच्छी नींद नहीं, बहुत सारे सिटीज में हम देखते हैं, मेट्रो सिटीज में उनको रात को नींद नहीं आती, सुबह, और वो भी अर्ली मॉर्निंग जब प्रेयर करना होता है, जब 4 से 6 या 5 से 6 या 3 से 4 ऐसे समय में जब प्रार्थना करना है, उसी समय में बहुत ही डीप नींद आता है, उसी समय में ज्यादा नींद आता है। लेकिन ये समय जब जो अच्छा समय है वो परमेश्वर को हम देंगे तो देखिए उस समय में हम ज्यादा चीजें जान पाएंगे, हमारे फ्यूचर के बारे में हम लोग समझ पाएंगे, हमारे नए सीढ़ियों को हम देख पाएंगे। हम लोग देखिए फ्यूचर की गाड़ी जो है, जहां हमको पहुंचना है, जहां हमारी आने वाली फ्यूचर है, जहां पे हमको चढ़ना है, उस सीढ़ी को हम देख पाएंगे, उस सीढ़ी पर खड़े रहने की ताकत हम प्राप्त कर पाएंगे, उस सीढ़ी तक पहुंचने की देखिए हम लोग उतनी शक्ति प्राप्त कर पाएंगे कभी जब हम लोग शुरुआत, अपनी दिन की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। तो हम लोग जब दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं तो देखिए पूरा दिन हमको वो सुबह की बातें याद रहता है, परमेश्वर के सन्निधि में जो समय हमने बिताया उस समय को देखिए हम लोग हमेशा भूलते नहीं, और उसी तरह हम ही नहीं भूलते तो देखिए हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है वो कैसे भूलेगा। जैसे हमने छोटा सा एक प्रार्थना हमने किया होगा या थोड़े घंटों के लिए हमने परमेश्वर के सन्निधि में जो सुबह का टाइम बिताया वो देखिए हम दिन भर भूलते नहीं, उसी तरह हमारा परमेश्वर जो है वो तो बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि वो तो सोता ही नहीं, वो तो हमारे लिए हमेशा वेट करता है, हमारी सहायता करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। ऐसा परमेश्वर हमारे लिए है तो देखिए हम लोग क्यों डरे और क्यों हम लोग देखिए वो प्रार्थना को स्किप करें। हम लोग देखिए खाने को स्किप कर सकते हैं या हम लोग को देखिए वो भी स्किप नहीं करना है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रार्थना और सुबह की प्रार्थना को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, उसको बिल्कुल छोड़ने देना है या बिल्कुल उसको एक दिन के लिए देखिए आराम नहीं देना है, उनको कंटिन्यूअसली उस सुबह की प्रार्थना को हमको जरूर करना है। मूसा बोर के समय क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग निर्गमन 34वां अध्याय वचन 4 एक बार हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने पहले तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और बिहान को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार पर्वत पर चढ़ गया। अभी देखिए ये मूसा जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार क्या कर रहा है कि वो पर्वत पर चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्योंकि परमेश्वर से मिलने जा रहा है। आज के दिन हम लोग भी सुबह उठकर हमको लगता है कि आज के दिन ये आज्ञा नहीं है कि हम लोग, आज्ञा ये नहीं कि हमको सुबह प्रार्थना करना है, लेकिन हमको प्रार्थना करना है और सुबह का समय हम लोग परमेश्वर को देंगे तो देखिए वो हमारे लिए अच्छा होगा। अभी ये मूसा चाहे तो वो खाना वगैरह खा के या नाश्ता वगैरह करके फिर पर्वत चढ़ जाता, लेकिन देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो पर्वत पर चढ़ गया कि परमेश्वर से भेंट करे, परमेश्वर से मिलने जाए। और उस समय बाकी लोग क्या कर रहे हैं वहां पे अगर हम देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं कि क्या पिए और क्या खाए उसके पीछे लगे। और उनको जब मन्ना मिल जाता उसके बाद वो सोचते थे कैसे खाए इसको, उसके बाद अगर उनको पानी मिल जाता तो उसको कैसे पिए। थोड़े लोगों को हम देखेंगे तो जमीन पर गिरकर पानी पी रहे, थोड़े लोगों को हम देखेंगे झुक कर पानी पी रहे, थोड़े लोग हाथ ऊपर हाथ में पानी लिए पी रहे। मतलब उनको पानी पीना और कैसे खाना उसको भी पता नहीं। आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे कई लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कितना खाना खाना है, कैसे हमको खाना है, कैसे हमको इस मेडिसिन को लेना है। मतलब ये सब क्या हो रहा है कि उस समय जैसे हुआ अभी भी हो रहा है। इसका कारण क्या है कि पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दे रहे। इसका कारण क्या है? परमेश्वर को पहला समय हम नहीं दे रहे। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि हमारा खाना भी वो हम लोग कैसे खाए उसका नॉलेज भी शैतान क्या कर रहा है, चुरा ले रहा है। लेकिन हमको जब पहला स्थान अगर हम परमेश्वर को देंगे तो शैतान को देखिए जगह नहीं होगा, शैतान को हमसे मिलने आएगा ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग देखिए परमेश्वर को लास्ट स्थान देकर अगर हम लोग हर
चीज को सबसे लास्ट परमेश्वर को देखकर उसके बाद परमेश्वर से में मिलने जाएंगे, तो उस बीच में देखिए कई सारे अटैक्स हो सकते हैं, कई सारे वो शैतान के एरोस, उसके शैतान के बाण घुस जाते हैं। कारण क्या है? वो थॉट से किसी को डिप्रेशन कर देता है, कईयों का मन फिरा देता है, कईयों को परमेश्वर के पास आने नहीं देता, कईयों को देखिए उनके माता पिता के पास भी जाने से देखिए शैतान रोक देता है। कारण क्या है कि जब माता पिता के पास जाएंगे, जो परमेश्वर की आशीष उनके द्वारा मिलेगा, तो क्या होगा कि वो आशीषित होंगे। वो आशीषित होना देखिए शैतान को या उस एनिमी को, उस शत्रु को बिल्कुल पसंद नहीं होता। हम देखते हैं ये साहू जो उसके पिता के पास पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाया। कारण क्या है? वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बिताने वाला व्यक्ति नहीं। वो क्या है? संसार में सब चीजों को मैं पहले प्राप्त कर लूं, उसके बाद परमेश्वर के पास आऊंगा, उसके बाद मैं अपने माता पिता के पास आकर वो शक्ति, या माता पिता के पास आकर मैं वो अनॉइंटिंग या वो ब्लेसिंग्स में प्राप्त कर पाऊंगा, वो आशीषें में प्राप्त कर पाऊंगा करके। देखिए ऐसा वो जो लेट हो गया, लेकिन याकूब ऐसा नहीं था। याकूब पहले ही पहुंच गया। वो अपने माता से एक अच्छा रिलेशनशिप, माता के साथ अच्छा बातचीत उसका था, और उसी तरह परमेश्वर के साथ भी वो देखिए बातचीत करने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए भी देखिए उनके माता के द्वारा वो सीख पाए। आज के दिन क्या हम लोग बाइबल को अपना देखिए फ्रेंड समझ रहे हैं क्या? बाइबल के साथ हमारे एक रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं कि अगर हम लोग वचन में डूबे रहेंगे तो वचन देखिए हमको परमेश्वर के साथ रिलेशन दिलाएगा। और वचन क्या करेगा? क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, पर वचन ही देखिए हमारे लिए क्या हुआ, वो देहधारी बनकर हमारे बीच में है। मतलब बाइबल ही परमेश्वर करके नहीं, लेकिन जो वचन आदि में था, जो यीशु मसीह है, वो वचन हमारे लिए देखिए देहधारी बनकर आया। वो वचन हमारे लिए इस बाइबल में प्रिंट किया गया। मतलब वचन को हम पढ़ेंगे तो वो शक्ति प्राप्त करेंगे। वचन को बाजू में रखने से नहीं, वचन को खोलकर पढ़ेंगे तो विश्वास हमारे अंदर आएगा, परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर काम करने लगेगी। लेकिन वचन को सामने रखकर उसको पढ़ेंगे नहीं, वचन को सामने रखकर उसकी हम लोग देखिए आराधना करेंगे तो उससे हम लोग को उतना हम लोग को डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन वचन को जब पढ़ेंगे, अगर पढ़ना नहीं भी आता है तो हम संडे को जो वचन सुन रहे हैं उसको याद करते हुए, उसको मगन करते हुए कंटिन्यूस पढ़ते जाएंगे। आजकल सबके पास मोबाइल, हम देखते हैं उस मोबाइल में रिकॉर्ड कर हम लोग बार बार वही वचनों को सुनेंगे तो वचन क्या करेगा? हमारे अंदर कुछ नया काम करने लगेगा। वचन को पकड़कर हम सुबह सुबह प्रार्थना करेंगे तो देखिए एक नए चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे, एक अद्भुत चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे। एक बार हम लोग आगे भी देखते हैं, यहोशू, मूसा के बाद यहोशू क्या कर रहे हैं हम देखते हैं। यहोशू 6वां अध्याय 12 वचन एक बार पढ़ेंगे। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। देखिए सुबह उठकर ये अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर के संदूक को, मतलब परमेश्वर के सनिधि में जाना उन लोग पसंद कर रहे हैं, परमेश्वर का काम करना वो पसंद कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करना वो पसंद कर रहे हैं। हम भी देखिए अगर प्रार्थना नहीं आता है तो गीतों के द्वारा सुबह सुबह परमेश्वर की महिमा करें, या हम लोग प्रार्थना करते हुए ही वो गीतों के लफ्जों को परमेश्वर के सामने रखें तो परमेश्वर देखिए आनंद होंगे। और क्या होगा कि देखिए हम जैसा सुबह की चीज नहीं भूलते वैसा परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं भूलेंगे। हम लोग जितना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, परमेश्वर के सनिधि में हम रखेंगे तो क्या होगा कि हम लोग वो शक्ति परमेश्वर के पास से प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा राजा है हमारी प्रार्थना को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर जो देखिए हम लोग जब जरूरत है उसी समय ना आए, हम लोग दिन भर बहुत प्रयत्न करें किसी की ना किसी चीजों में, जब जरूरत आता है देखिए हमको जरूरत जरूर आएगा। क्योंकि किसी ना किसी चीज में ऐसा होता है कि हम लोग प्रयत्न करते हैं, थोड़े चीजों में फेल हो जाते हैं, तब याद आता है परमेश्वर आप रहिए, परमेश्वर आपकी जरूरत है। हमको ऐसा नहीं है, देखिए हमको हर छोटे से बड़े चीज तक पहुंचने से पहले ही हमको देखिए परमेश्वर के सनिधि में प्रार्थना कर हम लोग अगर मांगेंगे तो परमेश्वर पहले से ही हमको बचाएंगे, परमेश्वर पहले से ही हमारी सहायता करेंगे। कई बार हम लोग होते हैं कि हम लोग हमारे लाइफ में जर्नी में हम लोग बाहर जाते हैं काम के विषय में या कुछ अलग चीज के विषय में, जब हम बाहर जाते हैं तो कई सारे चीज देखते हैं हम लोग, एक्सीडेंट्स या कई चीजें जो होने वाली
है वो परमेश्वर पहले से निकाल देता है। और कई बार होता है कि वो एक्सीडेंट नजदीक तक आकर बाजू में कर देते हैं। मतलब परमेश्वर हमको बचाते हैं, मतलब हम लोग जाने अनजाने में भी हम लोग कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमको बचाते हैं और हर दिन प्रतिदिन वो बचाते ही रहते हैं। तो उस समय में हमको जो बचा रहे हैं उस परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर की सन्निधि में हम प्रार्थना करेंगे तो उस परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना जरूर सुनता है। वो परमेश्वर हमारी, देखिए जितने भी प्रार्थनाएं हैं हम लोग के लिए शायद हम लोग प्रार्थना करके भूल जाते हैं, हम लोग शायद मांग कर भूल जाते हैं परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम लोग थोड़ी चीजें मांगते हैं लेकिन परमेश्वर देखिए बहुत सारी चीजें देता है। जैसे सोलोमन ने देखिए केवल ज्ञान को मांगा लेकिन परमेश्वर ने उनको धन दिया, परमेश्वर ने उनको अच्छा नाम दिया क्योंकि वो राजा को जरूरत है। ऐसे सारी चीजों को, ये सारी चीजें राजा की जरूरत है करके परमेश्वर जानता था और परमेश्वर ने वो भी दिया। उसके लिए हम लोग देखिए मांगते समय हम लोग भले ही भूल जाते लेकिन प्रार्थना के लिए जब आ जाते हम लोग तो परमेश्वर देखिए हमने मांगा 1 या 2 होगा लेकिन परमेश्वर 1 से लेके 10 तक पूरा दे देंगे। कारण क्या है? परमेश्वर हमारे, हमसे प्रेमी करने वाले परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है। वो एक ऐसे परमेश्वर है, वो देखिए सब कुछ पहले से ही जानते हो, हमारे लिए सब कुछ पहले से तैयार करते हैं। हम लोग देखिए भले ही छोटी चीजों में एडजस्ट होना चाहते हैं, हम लोग भले ही छोटे जगहों में एडजस्ट होना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर देखिए वो बड़ी चीजों को ही देगा हमारे जरूरत के हिसाब से और हमारे जरूरत से ज्यादा वो देने वाला परमेश्वर, और वो देता ही रहता है और वो हमको देता ही रहेगा। लेकिन हमारे साइड से हमको भी देखिए परमेश्वर जो दे रहे हैं और देना चाहते हैं लेकिन हम लोग जो द्वार है उसको बंद ना करें। हम लोग का जो रिसीविंग डोर है, जो प्राप्त करने का डोर है, जो प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विंडो खुलता है। हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वास को हम प्रकट करते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की महिमा हम करते हैं। जब हम लोग जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ देखिए हम समय बिताते हैं। तो क्यों हम लोग प्रार्थना को लास्ट समय दे? हम लोग देखते हैं कि रात होता है, सोने का समय होता है, कई लोग 2 मिनट 3 मिनट प्रार्थना करते सो जाते हैं। अगर वही दिन के सुबह अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपको बहुत समय मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी। किसके लिए प्रार्थना करना है, कैसे आज के दिन की शुरुआत करना है, आपका दिन कैसे बड़ा हो जाएगा आपको समझ में आएगा। हम देखते हैं अगर ये समर, ये विंटर के समय क्या देखते हैं कि दिन छोटा हो जाता है, समर का समय आया तो बहुत दिन बड़ा लगता है। वैसे अगर हम लोग प्रार्थना जब करेंगे तो समर हो या विंटर हो या रेनी सीजन हो या बारिश का सीजन हो, लेकिन परमेश्वर वो दिन को बड़ा कर देंगे हमारे लिए। वो दिन को देखिए आशीषित कर देंगे आपके लिए, वो दिन को देखिए महिमा से भर देंगे आपके लिए, वो दिन में देखिए शक्तिशाली विजयवंत जीवन आपको देंगे आपके लिए। कारण क्या है? जब हम लोग प्रार्थना कर कर परमेश्वर को पहला स्थान। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मतलब हमको पहले परमेश्वर के राज्य को और उनके नीति, उनके धर्म को हम पहले जब ढूंढेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? ये सारे वस्तुएं जो हमको खाना है कैसे खाना है, ये वस्तुएं जो हमको पहनना है ये कैसे पहनेंगे, क्या खाए क्या पिए और क्या पहने, ये सारी चीजों का टेंशन देखिए उस समय से ये आ रहा है, उस समय से ये सारे टेंशंस आते जा रहे हैं। उसी तरह अभी भी शायद आ सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग शुरुआत में परमेश्वर के राज्य के लिए और उनके धर्म के लिए हम खोज करेंगे तो ये सारी चीजें हमको उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो हमको ढूंढते हुए आ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग छोटे छोटे चीजों के लिए हम दौड़ते हो, हमको मिलता नहीं, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के राज्य में जाते हैं या कभी कभी चर्च के ओर भाग जाते हैं या कलीसिया में परमेश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं तो देखिए वो मार्ग में सब आना शुरू हो जाते हैं। कई बार हम लोग कई दोस्तों को कॉल करते हैं या कई हमको जरूरत चीजें हैं उनको हम लोग प्रार्थना करते हैं, जरूरत है हमको किसी व्यक्ति से, उस व्यक्ति को कॉल करते तो वो उठाता नहीं। कई बार होता है कि वो फोन का जवाब नहीं देता है, कितना भी हम कॉल करें, कितना भी हम लोग व्हाट्सएप करें, कितना भी वो SMS करें, लेकिन वो जवाब नहीं देता। लेकिन हम जब चर्च को जाने लगते हैं, परमेश्वर के पास आने जाते हैं तो देखिए हम लोग उनको कॉल भी नहीं करेंगे तो वो कॉल आ जाता है। हम लोग, मैं भी बहुत बार बैंक से कुछ काम था, बैंक वाले को कॉल करता हूँ तो
कई बार उन्होंने उठाया नहीं, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए हम जब जाते हैं, भले ही वो संडे भी होता है, तो संडे भी जो बैंक का छुट्टी होता है, हम लोग कोई भी जगह पे देखेंगे संडे बंद होता है, लेकिन संडे के दिन भी वो जाग जाते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर से जब हम मिलने जाते हैं तो उन पर वो आज्ञा आ जाता है कि तो उनको हमारा फॉलो करना पड़े, हमारा पीछे उनको आना पड़ता है। कारण क्या है? कि हम लोग सृष्टिकर्ता के पीछे जा रहे हैं। जो सृष्टिकर्ता है, जिसने सारे सृष्टि को देखिए एग्जिस्टेंस में लाया है, जिसने रचा है, उसके पास हम जाएंगे तो देखिए ये सृष्टि की जितने भी चीजें हैं जो हमको जरूरत थी, तो क्या होगा कि हमारे पीछे भागते हुए आ जाएंगे, हमारा पीछा वो करने लगेंगे। भले उनकी छुट्टी हो, भले उनके शादी का एनिवर्सरी हो, भले उनका देखिए बर्थडे हो, भले ये कुछ भी हो उनके घर पे, लेकिन वो सब छोड़कर क्या करेंगे कि वो हमारा पीछा करेंगे। कारण क्या है? वो आज्ञा परमेश्वर के पास से आ जाएगी। कारण क्या है? कि हम लोग परमेश्वर के साथ जब चलेंगे, परमेश्वर के राज्य को जब हम ढूंढेंगे, परमेश्वर के सानिध्य को जब हम लोग सुबह सुबह दिन निकलने से पहले हम लोग जब परमेश्वर के पास आएंगे, तो देखिए ये सारी चीजों को हमारे पीछे आना पड़ेगा। क्यों? इसी तरह इस वचन के अनुसार हम लोग अनेक चीजों को हम लोग जान रहे हैं, लेकिन इस वचन के अनुसार हम लोग करेंगे तो देखिए अनेक चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे। हमारे जीवन में जो चीजें रुकी हुई थी वो अभी खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है और प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर। क्यों ना हम लोग आंखें बंद करें, छोटी सी प्रार्थना हम करें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें की, हमारे हृदय के आंखों को आपने खोल दिया परमेश्वर, हमारे मनों के आंखों को आपने खोल दिया, हम लोग आपको देख सके परमेश्वर, आपके सच्चाई को जान सके। आपसे हम लोग हर दिन प्रतिदिन सभी सुबह हम मिलकर परमेश्वर आपके सन्निधि में प्रार्थना करने को हमको मौका दे रहे हो परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में आप ही हो परमेश्वर, हर दिन आपके नाम से हमारा दिन शुरुआत हो परमेश्वर, आपके सन्निधि में प्रार्थना के साथ ही हर दिन की शुरुआत हो परमेश्वर, हर दिन का ओपनिंग हो सके परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर जॉब्स नहीं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा जॉब दीजिए, अच्छा काम दीजिए। जिनका बिजनेस रुका हुआ है, उनके बिजनेस को, उनके व्यापार को और ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जिनके फैमिलीज में प्रॉब्लम्स है, जिनके फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके फैमिलीज में आपकी शांति और समाधान, आपका यूनिटी उनके लाइफ में दीजिए, आपके पवित्र आत्मा का प्रेम उन सबको दीजिए। यीशु राजा हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, और जितने लोग चंगाई की जरूरत है सबको आप सर से लेके पांव तक सभी को आप छुइए, पूरी तरह चंगाई दीजिए, आप पूरी तरह अनॉइंटिंग दीजिए, किसी को भी छोड़े नहीं परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, और जितनी जरूरत है परमेश्वर, सारी जरूरत है आप ही के नाम से पूरी हो यीशु राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस टीवी चैनल को जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको ब्लेस कीजिए, उनके फैमिली को ब्लेस कीजिए, उनके सारे हेल्थ को, उनके जॉब को परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंपते हैं। आप ही अच्छा हेल्थ दीजिए, जॉब में और भी उन्नति दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन के द्वारा अनेकों का जीवन परमेश्वर आपके हाथों में आ सके परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार सारे लाइफ चल सके परमेश्वर। आप आशीषित करना चाहते हो सबको आशीष कीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर, आप ये और ब्लेस कीजिए परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।